हैं कुछ खास खबरों का। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी संभल की जामा मस्जिद में पेंट करने की इजाजत मिल गई है। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पेंट करने की इजाजत दी। वहीं एएसआई और प्रशासन की निगरानी में रंगाई पुताई का कार्य होगा। वहीं आपको बताते चले, संभल जामा मस्जिद में रंगाने का काम मामला आपको बताते चले, कमेटी में एएसआई एक वैज्ञानिक शामिल, वहीं प्रशासन का नामित अफसर कमेटी में शामिल। तो आपको बताते चले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंट करने की इजाजत दे दी है। एएसआई और प्रशासन की निगरानी में रंगाई पुताई का काम किया जाएगा। संभल जामा मस्जिद के रंगाई पुताई का काम दे दिया है। तो वहीं आपको बताते चले कि मस्जिद कमेटी की ओर से रंगाई पुताई और सफाई कार्य कराए जाने की मांग की गई थी। मस्जिद कमेटी की मांग थी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पूरे क्षेत्र का साफ करवाया जाए। तो वहीं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नंदिनी भारद्वाज जुड़ गई है। नंदिनी, ये एससी का आदेश आया है जिसके बाद जामा मस्जिद के रंगाई पुताई का काम हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी पूजा, संभल मस्जिद के पेंटिंग और सफाई को लेकर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। उन्होंने संभल की जो सफाई है और वहां पर जो पुताई रंगाई होनी है, पेंटिंग होनी है, सजावट के आदेश दिए एक तरीके से। और ये पूरा जो काम है वो कार्य समिति की निगरानी में तय किया गया है। हाईकोर्ट के ये आदेश हैं कि एक कार्य समिति बनाई जाए जिसकी निगरानी में ये पूरा काम होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मस्जिद प्रशासन ने दरअसल ये परमिशन मांगी थी और जिसके बाद अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने आदेश जारी किए और समिति को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। यही वजह है कि अभी फिलहाल जो जामा मस्जिद है संभल की, जहां पर पहले हिंसा हुई थी, वहां पर अभी फिलहाल फोर्स को तैनात कर दिया गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई कार्य चूंकि इजाजत मिल चुकी है हाईकोर्ट की तरफ से, ऐसे में वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और ज्यादा मजबूत कर दिया है। हाईकोर्ट में जब ये सुनवाई हुई पूजा, तो हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकारा है कि मस्जिद की रंगाई पुताई जरूरी है। कोर्ट ने इस बात पर जब सहमति जताई, रमजान का महीना भी शुरू हो ही रहा है, अब इसे शुरू होने से पहले ही इसका काम शुरू कर देना चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। हालांकि कोर्ट ने विवादित इस मामले पर एएसआई से रिपोर्ट भी मांगी है। हाईकोर्ट ने बोला है कि विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना ही रंगाई पुताई का ये काम होना चाहिए और ये काम पूरे प्रॉपर तरीके से कैसे हो सकता है, इससे लेकर हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई से रिपोर्ट मांगी है। जी नंदिनी, सुरक्षा को लेकर और क्या तैयारियां हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं जो कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस वक्त हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो रंगाई पुताई का काम हो, ऐसे में पूरी माकूल सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तय होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित कराने के लिए उन्होंने राज्य सरकार से भी कहा है और पूरी इस वक्त जो वहां पर देखी जा रही है सुरक्षा व्यवस्था वो पुख्ता है। चूंकि इस सिलसिले में एसआई को 3 सदस्य कमेटी गठित कर रिपोर्ट तैयार करने को भी कोर्ट ने कहा है और ये पूछा है कि रंगाई पुताई का काम कैसे कराया जा सकता है, बाधित जगह को नुकसान ना हो, इसलिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था की बात कही जा रही है वो भी सब सामने आ रहा है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी पुख्ता की गई है और हाईकोर्ट में कल सुबह 10 बजे इस मामले में बता दूं पूजा अपडेट की फिर से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट कल की सुनवाई में अपना फैसला भी सुनाएगा। आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में ये सुनवाई तय की गई थी और रमजान से पहले मस्जिद की पुताई को लेकर पूरा रुख अपना स्पष्ट किया हाईकोर्ट ने। साथ ही वहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, इसके भी मानक तय करने के निर्देश उन्होंने जिला प्रशासन को दिए हैं। जी नंदिनी, लगातार मस्जिद पर सवाल उठ रहे थे, सुर्खियों में थी ये जामा मस्जिद को तोड़ा जाएगा, लेकिन अब एचसी ने रंगाई पुताई का कार्य करने की इजाजत दे दी। इससे आपको क्या उम्मीद मिली है? मुझे उम्मीद क्या मिली है पूजा, उम्मीद की तो बात ही नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि जो एक पक्ष ये मांग कर रहा था कि रमजान हमारे शुरू हो रहे हैं, उससे पहले मस्जिद की रंगाई पुताई की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, तो इसीलिए हाईकोर्ट ने इसकी निगरानी के लिए भी 3 सदस्यीय समिति को निर्देश दिए हैं और संभल में शाही जामा मस्जिद में क्षेत्र में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। न्यायमूर्ति जो रोहित रंजन अग्रवाल थे, उन्होंने भारतीय पुरातत्व एएसआई के अधिकारी जितने हैं वो और एक वैज्ञानिक, खासतौर पर विशेषज्ञ और एक स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि से मिलकर एक पैनल गठित करने का आदेश दिया है।
ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मस्जिद को संरचनात्मक क्षति पहुंचाए बिना ही कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई जो विवादित ढांचा है वहां पर कोई नुकसान ना हो, और उस नुकसान को हुए बिना मतलब काम ये रंगाई पुताई का प्रॉपर तरीके से किया जा सके, इस बाबत खास तौर पर निर्देश दिए हैं। जी नंदिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो भाई प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रयागराज महाकुंभ 2025 में बने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपको बताते चले, वहां महाकुंभ में हैंड पैकिंग का गिनीज रिकॉर्ड बना, जहां महाकुंभ के दौरान गंगा सफाई गिनीज रिकॉर्ड बना, साथ ही महाकुंभ में झाड़ू लगाने का गिनीज रिकॉर्ड बना। तो आपको बताते चले कि गिनीज बुक की टीम ने सौंपे आप सर्टिफिकेट्स। बता दें कि आपको एम मोदी और सीएम योगी का प्रयागराज दौरा, आज महाकुंभ का समापन कार्यक्रम होगा। कुंभ में लगे स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों को आपको बताते चले कि 10,000 का बोनस मिलेगा और इन सब का न्यूनतम मानदेय 16,000 किया गया है। सभी कर्मियों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। वहीं आपको बताते चले, महाकुंभ में कई विश्व रिकॉर्ड बने। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम संगम पहुंची। ऐसा नया महाकुंभ था जिसमें आपको बताते चले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। तो 4 विश्व रिकॉर्ड बने, नए 4 विश्व रिकॉर्ड बने, साथ ही उपलब्धियों के साथ बने ये नए रिकॉर्ड, जिसमें गंगा की सफाई का नया रिकॉर्ड है। साथ ही आपको बताएं 360 लोगों की टीम ने 4 अलग अलग स्थानों पर मिलकर सफाई की और यह एक नई उपलब्धि बनी। हैंड पैकिंग में नया रिकॉर्ड बना। इस रिकॉर्ड में कुल 10,102 लोगों ने साथ पैकिंग की, जबकि पहले का रिकॉर्ड 7,660 लोगों का था। ये पेंटिंग एक सामूहिक प्रयास के रूप में की गई, जिसमें लोगों ने अपने कला कौशल का प्रदर्शन किया। झाड़ू लगाने के अभियान में भी नया मील का पत्थर दर्ज हुआ। 19,000 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाए और सफाई अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तो वहीं इन रिकॉर्ड्स के सर्टिफिकेट सौंपे गए और इन उपलब्धियों के लिए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी गई। इसी के साथ प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बने। यकीनन प्रयागराज महाकुंभ 2025 में दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई है। जब इस महाकुंभ के दौरान 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए गए, इन अद्वितीय रिकॉर्ड्स के लिए संबंधित सर्टिफिकेट्स आज औपचारिक रूप से सौंपे गए। अभिनंदन कर रहा हूं। तो मैं तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने
अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा,
महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ ने पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस पर्व में आकर जुड़ी, वो अद्भुत करता है। महाकुंभ एक पूर्ण होने पर जो विचार मन में आए उन्हें मैंने कलमबद्ध करने का प्रयास किया है। तो वहीं समाज में हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग नजर आए तो आपको बताते चले, लोग इस महाकुंभ में एक हो गए। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का चिर स्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों के में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। एकता के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देशवासियों ने परिश्रम और प्रयास किए। उनके संकल्प से अभिभूत मैं ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। मैं श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कामना करूंगा कि देशवासियों में एकता की ये अविरल धारा ऐसे ही बहती रहे। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। महाकुंभ का औपचारिक समापन, सीएम योगी ने की घाट की सफाई, विधि विधान से की पूजा अर्चना। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 पर कहा कि हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सहयोग किया। आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज एक स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रहा है। तो प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य दिव्य और अलौकिक आयोजन हुआ। भक्तों की भीड़ आस्था की डुबकी के लिए उमड़ी। सीएम योगी ने दिव्य महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर संबोधन में बहुत से संदेश भी दिए। महाकुंभ जिसकी देश दुनिया में तारीफ हो रही है, सीएम योगी ने जहां कुंभ के समापन से स्वच्छता का संदेश, तो वहीं सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने भोजन किया। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, यानी सीएम योगी ने पहले सफाई कर्मियों को सम्मान दिया और फिर उनके साथ भोजन किया। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाकुंभ पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बयान। बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, साफ सफाई को लेकर सारी व्यवस्था अद्भुत थी। महाकुंभ एकता का संदेश देने वाला था। तो वहीं आपको बताते चले, महाकुंभ एकता का संदेश देने वाला था, ऐसा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। और आपको बताते चले, साफ सफाई से लेकर सारी व्यवस्था अद्भुत थी, ऐसा एकनाथ शिंदे ने कहा। महाकुंभ पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का ये बयान। और साथ ही उन्होंने कुंभ में हुए साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर एक बयान दिया। बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की साफ सफाई से लेकर सारी व्यवस्था अद्भुत थी। महाकुंभ पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का ये बड़ा बयान, एकनाथ शिंदे का ये बड़ा बयान। उन्होंने महाकुंभ पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, साफ सफाई से लेकर सारी व्यवस्थाएं अद्भुत। महाकुंभ पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का ये बड़ा बयान आया सामने, जहां उन्होंने कुंभ को लेकर अपना बयान दिया। वहां की साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अपना ये बयान दिया, जहां साफ सफाई और व्यवस्थाओं को उन्होंने अद्भुत बताया। तो वहीं पुणे के सबसे व्यस्त स्वारगेट पर स्टैंड